हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 5 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 4 जो है वो सॉल्व किया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 5 जो है इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माना कि A कोई घनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमें समझना है। आइए पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा कि A कोई घनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, A जो है वो कोई घनात्मक पूर्णांक है और हम भाग देते हैं इसमें 9 से। ठीक है, हम कोई भी छोटी संख्या से भाग दे सकते थे, लेकिन प्रश्न में आपका 9m 9m+1 और 9m+8 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार 9 से जो है वो भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में हमें 9m के रूप में लिखने को कहा गया है, तो हम इसे 9 से ही भाग देंगे। 9 से भाग देंगे a में। ठीक है, जो कि a जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, तो जब 9 से a में भाग देंगे तो हमारा भागफल आता है q और शेषफल आता है r। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो r होता है वो यहाँ पे भाजक से छोटा होता है, यानी कि r बराबर क्या होगा, r बराबर जो भी r का संभावित मान होगा वो 9 से छोटा होगा। यानी कि क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से करके 8 तक हो सकता है। 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 होगा तो फिर ये भाग यहाँ पे दिला जाएगा, पूर्ण पूर्ण कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब प्रश्न में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो उसका प्रयोग करके यहाँ पे दर्शाने को कह रहा है। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर BQ+R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या है, क्या कहता है, a बराबर BQ+R, यानी कि a जो है वो भाज्य कहलाता है, b भाजक कहलाता है, भागफल जो है वो q होता है और शेषफल हमारा r होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे हमने a को ही धनात्मक पूर्णांक माना है तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे अगर कोई और भी वर्ड रहता है जैसे कि b c, तो हम लोग यहाँ पे a ही लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे a है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो मान होगा a बराबर BQ+R में, वो होगा a बराबर b जो है वो हमारा क्या है, भाजक, और भाजक क्या है, 9। ठीक है, तो 9 गुना भागफल क्या है, q प्लस और शेषफल है हमारा r। ठीक है, यानी कि a बराबर 9q+r। अब इस r की जगह पे हमें जो ये हमारा संभावित मान है, कम से कम 0 1 2 इतना जो है वो कम से कम ये 3 मानों को यहाँ पे रखना है। ठीक है, पहले हम लोग स्थिति 1 लेंगे जिसमें हम लोग शून्य रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर 1 रखेंगे r की जगह पे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, 2 रख के फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब यहाँ से ये वाला जो चीज़ है वो हमें जहाँ हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे लिख करके आगे मैथ जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने सॉल्व किया था, तो हमारा क्या आया था, a बराबर 9q प्लस r। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब हमें बारी बारी से जो है r की जगह पे 0 1 2 3 इन सबको रखना है। ठीक है, तो पहली स्थिति में हम लोग शून्य को रखेंगे। जब r बराबर शून्य हो, ठीक है, तो a बराबर हमारा क्या है, 9q प्लस r। ठीक है, तो a बराबर 9q प्लस r की जगह पे शून्य। ठीक है, और फिर a बराबर 9q में हम लोग शून्य जोड़ेंगे तो 9q आएगा। ठीक है, अब हमारा जो सवाल है यानी प्रश्न संख्या 5 में आपको ये कह रहा है, देखिए, किसी घनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, तो घन यानी कि हमें यहाँ पे हमें a का घन करना होगा। ठीक है, तो a का भी घन करेंगे हम और साथ में इसका भी करेंगे, यानी पावर में हमारा q लगेगा। ठीक है, 3 जो होता है घन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, q कहते हैं। तो हमने यहाँ पे घन कर दिया है। अब हमें यहाँ पे आप लोग देखिए तो a का q जो होगा वो aq हो जाएगा, और 9q में हमें 9q जो है उसको 3 बार गुना करना है। ठीक है, 9q प्लस 9q गुना 9q, तो 9 9 81, और 81 में जब हम लोग 9 से करेंगे तो आएगा 729। ठीक है, कितना आएगा, 81 गुना 9, तो आ जाएगा 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, तो 729, और फिर q है तो q और 3 q है, यानी कि तीनों को हमने गुना किया तो यहाँ पे q हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 729 q का घन। क्लियर है, प्रश्न में आपको घन करने को कहा था। पिछला जो हमारा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 4, उसमें वर्ग करने को कहा था तो हम स्क्वायर कर देते हैं। इसमें घन करने को कह रहा है तो हम लोग 3 लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें कॉमन लेना होगा क्योंकि हमें इसे 9m के रूप में लिखना है ना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ए क्यू बराबर इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, और जब 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 81 क्यू क्यू जो है, जहाँ m बराबर 81 क्यू घन एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो क्या है, पूर्णांक है, तो इसलिए इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे 9, और इसको हमने क्या माना है, m माना है, तो ये 9m के रूप में हो गया। ठीक है, तो जब r का मान हमने शून्य रखा तो हमारा 9m आ गया। अब बढ़ेंगे आगे, शून्य की जगह अब हम लोग 1 रख के इसको सॉल्व करेंगे, यानी स्थिति 2। तो दूसरी स्थिति में जब r बराबर 1 हो, ठीक है, तो a बराबर 9q प्लस r था हमारा फॉर्मूला जो हमने सेटल किया था यहाँ पे। ठीक है, और फिर हो जाएगा a बराबर 9q प्लस r की जगह पे 1 हो जाएगा। फिर हम लोग घन करेंगे तो a का घन हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरे का घन होगा क्योंकि 9q प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये इसी रूप में रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, और a प्लस बी का जो a प्लस बी घन का जो फॉर्मूला होगा उसी पे हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या होता है, आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी का q, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसी पे हम लोग 9q और 1, क्योंकि इसी को हमने a माना है इसको b माना है, तो इसी को यहाँ पे हम लोग a की जगह 9q को रखेंगे और b की जगह 1 को रख के ये इसका जो मान है वो ले आएंगे। ठीक है, तो 9q का q हो जाएगा प्लस b जो है वो 1 है, तो 1 का q प्लस 3 गुना
ए स्क्वायर यानी कि 9q का स्क्वायर कह रहा है, फिर गुना b है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 के बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 3ab स्क्वायर 3 गुना 9q प्लस 1 पर स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो 9q का q कह रहा है यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 729, ठीक है। 729q प्लस 1 का पावर 3 है यानी कि 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर तो 9 9 81 तो 3 गुना 81 q स्क्वायर प्लस 81 q स्क्वायर प्लस 9 तिया 27, ठीक है। 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27, 9 तिया 27 में 1, हाँ तो 27q हो जाएगा, और यहाँ पे है प्लस सॉरी गुना होगा ना, 3ab स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 1। अब सॉल्व करते हैं आगे, आगे हो जाएगा हमारा 729q है तो यहाँ पे वही लिख देते हैं, ठीक है। प्लस 1 के साथ अभी कुछ भी ऐसा नहीं है अंक वाला, तो ये हम लोग गुना करेंगे 81 में 3 से तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 28 24 243 q स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। प्लस 27q में 1 से गुना करना है तो 27q और प्लस ये 1 था तो 1 सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मान आया इसका, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर 729q का q प्लस 243q स्क्वायर प्लस 27q और प्लस 1। अब यहाँ पे भी हमें कॉमन लेना होगा तो 9q कॉमन ले लेते हैं क्योंकि q जो है वो इन तीनों में है, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं तो ये हो जाएगा 81q स्क्वायर, क्योंकि एक q हमने बाहर निकाल लिया है तो 3 में से 1 चला गया तो 2 बचा, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा 27q, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो एक बाहर चला गया, और ये हो जाएगा 3 और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मान आया है हमारा ब्रैकेट में, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो लिखेंगे इसको इतना पे ख़त्म करते हैं और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं जहाँ 81q स्क्वायर प्लस सॉरी q जो है ना ये बाहर वो भी ले लेते हैं, q ब्रैकेट में 81q स्क्वायर प्लस 27q और प्लस 3, ठीक है। इसको हमने क्या माना है, m माना है, तो सॉरी गलत हो गया ना, जहाँ m बराबर क्या है, q ब्रैकेट में ये वाला जो मान था वो हमने लिख दिया, तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने m माना है, तो लिखेंगे ये जहाँ m बराबर q ब्रैकेट में 81q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 3 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और इसको पूरा को हमने m माना है तो m, और ये प्लस 1 है तो ये प्लस 1। तो प्रश्न में आपका था 9m और 9m प्लस 1, तो 9m यहाँ पे आ गया जब हमने शून्य रखा, और 1 रखा तो 9m प्लस 1 आ गया। अब है 9m प्लस 8, तो हम लोग क्या करेंगे, r की जगह पे 2 रखते हैं तो देखते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं। आई लिखेंगे तीसरा सिचुएशन है जब r बराबर 2 हो, ठीक है। तो a बराबर 9q प्लस r, a बराबर 9q प्लस r की जगह पे 2, क्योंकि 2 माना है हमने। अब इसका घन कर लेते हैं, aq बराबर 9q प्लस 2 का घन, तो 9q प्लस 2 का घन, जैसे हमने पहले सिचुएशन सेकंड वाला जो स्थिति था जब हमने 1 रखा और वहां पर हमने 9q प्लस 1 का घन किया था, है ना, तो उसका मान लाया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे 9q प्लस 2 का घन करते हैं,
तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, a प्लस बी का फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab है ना। अब मान रखते हैं ए क्यू की जगह पे 9q को रखेंगे, 9q का q प्लस बी पे 2 का q, 3 गुना a है 9q पर स्क्वायर होगा क्योंकि a पर स्क्वायर है, गुना b है हमारा 2 प्लस 3ab², तो 3 गुना a का मान है 9q और गुना b का मान है 2, तो 2 पर स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 9q को 3 बार गुना करेंगे तो 729q का घन प्लस 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 प्लस 3 गुना 9 को हमें 2 बार गुना करना होगा तो 9 9 81 और q का स्क्वायर 81q² गुना 2 हो जाएगा और प्लस 3 गुना 9q और गुना 2 दूनी 4। आगे बढ़ते हैं तो 729q का घन प्लस अब 81q² में पहले 3 से गुना करेंगे, 8 यहाँ पे प्लस में है तो इसको छोड़ देंगे, 3 से गुना करेंगे तो 81 में जब आप 3 से गुना करिएगा तो 243 आ जाएगा, 8 3 24, 3 एकम 3, तो 243 और फिर हम उसमें 2 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 486, 486q² प्लस, ठीक है, 9 तिया 27, 27 में जब आप 4 से करेंगे तो 7 चौका 28, हासिल 2 4 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका 108q और फिर है आपका प्लस में 8, ठीक है, क्योंकि 8 जो है हम कहीं जोड़ नहीं पाए हैं, यहाँ पे सब गुना वाला काम था तो हमने गुना किया, तो ये हमारा मान आया है 9q प्लस 2 का घन जो हमने किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए क्यू बराबर 729q का घन प्लस 486q² प्लस 108q और प्लस में 8। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कॉमन में आ जाएगा 9q कॉमन ले लेते हैं और सेम आएगा हमारा 81q² प्लस 45, 9 5 45 और 9 चौका 36, यहाँ पे आ जाएगा आपका 54q, ठीक है, स्क्वायर है, बाहर एक q निकाल लिया है हमने तो एक q होगा, यहाँ 3 था 3 q थे तो एक q निकाल लिया तो 2 होगा, ठीक है, और ये हमारा चला जाएगा आपका एक बार में 9 और 9 दूनी 18, ये हो गया 12 और प्लस 8 जो है वो बाहर ही रहेगा, प्लस 8 इसमें अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ये वाला जो मान है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, लिखेंगे जहां जहां m बराबर q 81q² प्लस 54q प्लस 12, ठीक है, ये क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो जब ये पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, इस पूरे को हमने m माना है तो m और प्लस ये 8, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रश्न में जो 9m प्लस 8 दिया था वो भी आ गया है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि अतः किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और एक्सरसाइज 1.1 का ये आखिरी प्रश्न संख्या 5 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, तो ज़रूर से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज और एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।